छोटे भाई यानी शैली के पति शिप पर काम करते, जिसके कारण वो अक्सर कई कई महीने बाहर रहते थे। इसी दौरान कोरोना नामक महामारी ने पैर पसार लिए। एक दिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। उस समय दूसरी वाली बहन अमेरिका से भारत आई हुई थी। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में वो अपने पतियों के संपर्क में थी, फिर अचानक दोनों का अपने पतियों से संपर्क नहीं हो पाता है। एक दिन अमेरिका से फोन आता है कि कैरी के पति ड्यूटी के दौरान इलाज करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गुजर गए। कैरी को जब यह सूचना मिली तो हमेशा अलमस्त रहने वाली लड़की उसके बाद से एकदम चुप लगा गई। वो हर समय रोती रहती, उसके गालों की त्वचा के नीचे की मांसपेशियां गीली और कांपती रहती। उसकी बड़ी बहन शैली चाहती कि वह हालात से समझौता करे, यूं हर वक्त रोते रहने के बजाय परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करे। कोई चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इसी बीच दूसरी बहन के पति के बारे में भी सूचना आती है कि उनके शिप को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और खून खराबे के चलते सभी 14 कर्मचारियों की मौत हो गई। तालाब की सीढ़ियों पर बैठी दो जवान सुंदर युवतियां, जो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी रही, आज अपने अपने दुख में एक दूसरे को हिम्मत बंधा रही थीं। दोनों के पतियों की मौत की खबर एक के एक बाद आई। इस हादसे की खबर चारों तरफ शहर में फैल गई। बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार मिनट मिनट पर फोन करते और कहते, क्या करें, हम तो मातम कुर्सी करने आना चाहते हैं, लेकिन हम लाचार है। इस कोरोना काल में हम आ नहीं सकते, नहीं तो दौड़कर चले आते। अब उन्हें कौन समझाता। मरने वाले यहाँ नहीं, 7 समुंदर पार मरे हैं और दोनों बहनें स्वस्थ हैं। लेकिन कोरोना के भय के चलते लोग आपस की संवेदनाओं को भूल गए थे। सारे नाते रिश्तेदार फोन पर ही सारी हमदर्दी जता देना चाहते थे। दोनों बहनें अपने इस भारी दुख के पल में पतियों को याद करते हुए अकेला रहना चाहती थी, जो अब तक एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थी। पतियों की मौत के बाद से एक दूसरे को जड़ों से महसूस करने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे के मन को समझा और घंटों रो लेने के बाद जो शांत और जिम्मेदार बहन थी बोली, चलो अब घर चलते हैं, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। दूसरी ने कहा, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वहाँ फोन की घंटी चैन से रोने भी नहीं देती है। इस तालाबंदी में सब सुनसान था। कभी इंसानी वजूद से भरा ये पार्क आज सिर्फ पक्षियों के कोलाहल से भरा था, शेष सन्नाटा था। वो गहराते अंधेरे में सरकती चली गई। घर वापस आते ही अपने दुखों से घिर गईं। कमरे में मौजूद हर सामान उन्हें अपने पतियों की याद दिलाते। टीवी के सामने पड़ी वो आराम कुर्सियां, जिन पर वो कभी बैठकर ठहाके लगाते थे और उनकी पत्नियां उन्हें यूं हंसते मुस्कुराते देखकर खुश होती थीं, अब सुनसान थी। बिना उनके ये घर घर नहीं लगता था। दोनों बहनों के बीच बहुत कम बात होती थी, क्योंकि उन्हें आपस में सिर्फ लड़ना आता। परिवार के बाकी सदस्य उनके पास लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते थे। ऐसे कई रिश्ते थे उनकी जिंदगी में जिन्हें उनकी फिक्र थी, लेकिन कोरोना काल की विपत्ति में सब बेबस थे। वापस आने पर जो भी रसोई में बचा था दोनों ने खाया और अपने अपने कमरों में सोने चली गईं। उन्होंने दरवाजों को खुला रखा, क्योंकि दरवाजा बंद करने पर उन्हें अपने पतियों की और याद आने लगती। उस घर में एक नौकर हमेशा मौजूद रहता था, पर लॉकडाउन के चलते वह भी अपने गांव में फंसा था। वो दोनों उकताकर अपने अपने फोन ज्यादातर ऑफ रखने लगी। जिसके फोन का इंतजार रहता था वह तो अब कभी करने वाला ही नहीं है, इसलिए क्या करना फोन ऑन रख के। लेकिन उस दिन ना जाने क्या था जो छोटी बहन को सोने नहीं दे रहा था। वो बार बार बेचैन होकर बैठ जाती। वैसे तो यह रोज की थी, लेकिन उस दिन उसे अपने पति की कुछ ज्यादा याद आ रही थी। वह रोने लगी। जब मन बेहद घबरा गया तो उसने फोन ऑन किया। फोन चालू करते ही व्हाट्सएप के ढेरों अनरीड मैसेज ब्लिंक करने लगे। एक नंबर को देखकर वह चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो उसके पति का नंबर था। वह मैसेज खोलती है तो उसमें एक फोन नंबर होता है और उस पर लिखा होता है, प्लीज इस पर कांटेक्ट करो। वो मन में ढेरों सवाल लिए उस नंबर पर डरते हुए कॉल करती है। उसे लगा जरूर कोई सरकारी कार्यवाही होगी। रिंग जाते ही वहां से हेलो की आवाज आती है। माइनस हेलो मैडम, आप मिसेस कैरी बोल रही है। बेहद घबराई आवाज में वह बोलती है, हाँ। माइनस, आपके लिए एक अच्छी खबर है, जो 7 लोग मृत घोषित किए गए थे उनमें आपके पति का नाम नहीं है। वो बीमार थे और दूसरे अस्पताल में भर्ती थे। एक ही नाम का होने की वजह से गलती हो गई। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल वो स्वस्थ है और जल्दी ही आपसे बात करेंगी। गुड नाइट। ये कह कहकर फोन काट दिया जाता है। उसने दुखों को अंधेरी गली में जाते देखा। पीली रोशनी के बल्ब में चीजों के धुंधले से आकार नजर आ रहे थे, मानो भारी उथल पुथल के बीच आकारों की नई दुनिया उभर रही हो। उसका मन खुशी से भर गया और सांस जैसे अटक गई। वो भागकर बहन के कमरे में जाती है, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ठिठक जाती है। बेचारी शैली, उसने मन ही मन सोचा, क्या उसे बताना ठीक होगा? मेरी खुशी से बहन का दुख बढ़ जाएगा। इस बात को फिलहाल अपने तक रखना ही सही होगा। वह बहन के पास जाती है। देखती है शैली चैन की नींद सोई हुई थी। उसका आधा चेहरा तकिए में छुपा था, जैसे अभी अभी रोकर सोई होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
वह थोड़ा करवट लेती है तो चेहरे पर सजीव सी मुस्कुराहट बिखर जाती है जिनमें खुशी के भाव थे। हालांकि पलकें बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि शब्द फूट पड़ेंगे। मन में कितना भी दुख हो, नींद उन्हें धीरे धीरे चुराकर खुशनुमा सपनों में तब्दील कर देती है। रात काफी डल चुकी थी। कैरी बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ जाती है। शैली को लगता है जैसे नींद में कोई उसे जगा रहा हो। नींद की खुमारी में कैरी को जाते देखती है तो कह बैठती है, सॉरी कैरी, मैं इतनी खुश हूँ कि बयां करना मुश्किल है। तुम मुश्किल से हालात से समझौता करके संभली हो। मैं नहीं चाहती तुम मेरी खुशी को महसूस करके अपने भाग्य को दोष दो मेरी बहन। जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकती हूँ। वह अपनी बाई हथेली को सीधा करके अपने मोबाइल में आए और कई बार पढ़े जा चुके मेल को फिर से एक बार पढ़ती है जिसमें लिखा होता है माइनस। प्रिय शैली, आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आपका मोबाइल हमेशा बंद रहता है। इसलिए मेल कर रहा हूँ कि जिस शिप को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया था, पर आशंका थी कि सभी कर्मचारी मारे गए, उसके बारे में पता चला है कि लाइफबोट के जरिए 3-4 लोग उस पर से भागने में कामयाब हो गए थे। उनमें से एक आपके पति भी थे। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से सुरक्षित देखा है और वो जल्द ही वापस आएंगे। शैली इस मैसेज को कई बार पढ़ती है, फिर कैरी के पास बिस्तर पर जाकर उसके सर को प्यार से सहलाती है। मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें अपनी खुशी बताकर दुखी नहीं कर सकती। तभी फोन की घंटी बजती है और वह जाग जाती